हेलो, नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? श्री मामा टेक सॉल्यूशन ट्रेनिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोग से मैं बात करने वाला हूँ। आज मुझे काफ़ी दिन हो गया वीडियो वीडियो बनाए हुए, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था इसके वजह से। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग अनफ़ॉलो ना करें मेरे चैनल को, ठीक है? और आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहे। किसी का ना किसी का कुछ मजबूरी, किसी न किसी का कोई दिक्कत रहता है, इसके वजह से आदमी टाइम नहीं निकाल पाता है। और ऊपर से मैं जॉब भी करता हूँ और आप लोग के लिए सपोर्ट के लिए मैं टाइम भी निकाल के मैं वीडियो और आप लोग को मैं टेक्निकल सपोर्ट भी करता हूँ। तो आप लोग से इतना ही बस मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? आप लोग अनफ़ॉलो ना हो और हमें हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें। और जैसे मैं पर डे में हर किसी के ना किसी एक बंदे को, हर किसी को ना किसी एक बंदे या 2 बंदे, 3 बंदे, जो भी भाई को भी दिक्कत होता है, मैं एनी टाइम मैं सपोर्ट करता रहता हूँ, ठीक है? वो भी मैसेज के थ्रू या कॉल आए तो कॉल के थ्रू। वैसे शाम को 7 बजे के बाद जो भी कॉल आता है, मैं कोई भी कॉल आता है तो मैं बोल देता हूँ शाम को भाई 7 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जॉब का टाइम रहता है, जॉब के टाइम में मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ किसी को भी, ठीक है? पहले फर्स्ट मेरा जॉब है। तो मैं आप लोग से इतने में रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए और मैं भी आप लोग का सपोर्ट करता रहूँगा। टेक्निकल संबंधित फायर अलार्म से कोई भी दिक्कत हो, आप हमें बेहिचक सब में कॉल करिए, कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूँगा, ठीक है? ऐसा कोई नहीं है। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए। चलिए आज बात करते हैं हम लोग। जैसे एचवीएससी को और एलसीएस को अब मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया था। तीसरा आपका कंसेप्ट था फायर अलार्म का, ठीक है? एफएसीपी, ठीक है? फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ठीक है? तो मैं आप लोग को उसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे वीडियो से। मैं आप लोग को आज मैं समझा रहा हूँ कैसे फायर अलार्म सिस्टम का वायरिंग कैसे होता है। और जैसे मैं आपको जीएसटी पैनल के जीएसटी 200 में आपको वायरिंग का मैं बताया था, वायरिंग का डायग्राम भी मैं आप लोग को दिया था। तो प्लीज़ उस डायग्राम को ही फ़ॉलो करके आप लोग का केबलिंग जैसे भी होता है, सेम टू सेम वैसा है। जैसे नोटिफ़ायर का केबलिंग है, वैसा ही अपना हनीवेल जीएसटी 200 का भी है। दोनों का दोनों पूरा सेम है। जैसे आप जीएसटी 200 का आप केबलिंग करते हैं, स्मोक डिटेक्टर का और अपना क्या बोलते हैं पावर का, हूटर के लिए, तो एनसीए और लूप का यूज़ होता है। फिर से एक्सटर्नल में अपना डिवाइस लगाने के लिए, जैसे एनसी हम लोग यदि नहीं यूज़ कर पाए पैनल से, तो हम लोग क्या एसएमपीएस यूज़ करते हैं और कंट्रोल मॉड्यूल अलग से थर्ड पार्टी के लिए, हूटर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? वो तो अपना करना ही है, क्योंकि वो अपना एड्रेसेबल होता है, वो नॉन एड्रेसेबल में आ जाता है। इसकी वजह से ज़ोन लॉजिक बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये मेरा वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो से घबराएँ नहीं, मेरे वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए। मैं आपको एकदम बारीक तक मैं कोई भी चीज़ को, किसी भी कांसेप्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को मैं उठाता हूँ, तो उसको मैं सोचता हूँ कि एकदम प्रॉपर उसको अच्छी तरीके से ज़ीरो लेवल से एडवांस तक मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा फील्ड वर्क ज़्यादा काफ़ी है, मेरा फील्ड वर्क से ही मैं ज़्यादा रिलेटेड हूँ और मेरा थ्योरी भी है। तो मैं मेरे पास जितना है अनुभव, मैं उतना मैं आप लोग को शेयर करूँगा। जो भी मुझसे सपोर्ट चाहिए आप लोग बेहिचक आइए, मैं आपको लोग को एनी टाइम में सपोर्ट करूँगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या है अपना एफएएस, ठीक, सब्जेक्ट अपना एफएएस है। फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है? फायर अलार्म सिस्टम में आज हम जानेंगे आउटपुट और इनपुट, ठीक है? अपने पैनल से आउटपुट कितनी निकलती है और इनपुट हम लोग कितना उसको देते हैं, समझ रहे हैं ना? जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए हम लोग धक्का देते हैं पीछे से, फिर वो आगे कितना उसकी कैपेसिटी है, कितना वो लोड ले सकता है, कितना वो आउटपुट दे सकता है, ठीक है? कोई भी मशीन हो, प्रेशर मशीन हो चाहे कोई भी हो, तो सबकी एक लिमिट होती है, ठीक है? प्रेशर मशीन में भी अपना सिलेंडर सब लगे रहते हुए,
लगते हैं छोटे छोटे, जैसे 10 टन का, 5 टन का, 3 टन का। वैसे इन लोग की भी कैपेसिटी है कि कितने इन लोग के आउटपुट चाहिए, कितने इनपुट चाहिए, कितने और आउटपुट इन लोग को देना है, ठीक है। तो सारे पैनलों का अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग डाटा होती है, सबकी अलग अलग अपना थ्योरी होती है, सबकी अलग अलग एक अपना प्रोजेक्ट ही लेके ये लोग चलते हैं। कोई भी पैनल सेम वोल्टेज आउटपुट नहीं दे सकता, इनपुट सेम रहेगा लेकिन आउटपुट सेम नहीं रहेगा, सबका डिफरेंस अलग अलग होता है। सबका काम एक ही है लेकिन सबका प्रोग्रामिंग हो गया, लॉजिक हो गया, सबका डालने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ नोटिफायर में। हनीवेल वाई नोटिफायर एन एन एफ एस 2 13 13, ये अपना मॉडल नंबर है। हनीवेल वाई नोटिफायर, हनीवेल की कंपनी है, ठीक है। हनीवेल बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो हनीवेल की कंपनी है, वाई मतलब उसके थ्रू ये नोटिफायर अपना अलग बनाता है, ठीक है। तो मतलब दोनों आपस में कम्युनिकेट है, दोनों कंपनी, ठीक है। दोनों मायने तो सेम ही है। तो इनकी मॉडल नंबर है NFS 3030, NFS 2 3030 पैनल है। ये कौन सी पैनल है? एड्रेसेबल पैनल है। एड्रेसेबल पैनल, ठीक है। नोटिफायर की एड्रेसेबल पैनल ये है, जिसमें एड्रेसेबल का मतलब हो गया किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ये मेरा मार्कर है, ठीक है। इसका मैं नाम रख दिया कुछ भी, इसका नाम मान लीजिए मैं रख दिया, ये मार्कर है, पॉइंट मार्कर नाम रख दिया। एग्जाम्पल पॉइंट मार्कर कहाँ पे रखा हूँ इसको? इस कील के पास में, ठीक है। तो इसकी प्रोग्रामिंग होगी, पॉइंट मार्कर है, कील के पास में रखा हुआ है, ठीक है। कितने नंबर की है? जैसे 1 नंबर की है तो यहाँ पे डाल देंगे 1 नंबर। इसका एड्रेसेबल की मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मार्कर पॉइंट मार्कर है, पॉइंट मार्कर है, बोर्ड मार्कर है, लेकिन मैं पॉइंट मार्कर इसका नाम धरा हूँ। कहाँ पे मैं रखा हूँ? कील के पास में। इसका ना कितने नंबर की? 2 नंबर की। यहाँ पे 2 नंबर रख देंगे कील के पास में। अभी यही सेम इसी का नाम, इसका एड्रेस और लोकेशन तीनों सेम इसमें पड़ेगा एड्रेसेबल में। तो कोई भी फायर आएगा, कोई भी दिक्कत होगा, यदि इसको मार्कर को यदि कोई भी परेशानी हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे एड्रेसेबल में ये पैनल में शो करेगा, ठीक है। कि पॉइंट मार्कर, पॉइंट मार्कर लोकेशन कील दिखाएगा, ठीक है, कील एरिया। और एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है। और नंबर इसका 2 नंबर का। तो आप क्या समझेंगे कि कील के पास में पॉइंट मार्कर है 2 नंबर का, उसको लग रहा है उसमें रिफिल करना पड़ेगा या कुछ भी फिलिंग करने के लिए उसको मतलब जरूरत है, मतलब कोई उसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप उसके पास जाएंगे, उसको देखेंगे, चेक करेंगे क्या उसमें कमी है क्या नहीं कमी है, तो आप उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो सेम यही इसका काम है। सारी डिवाइसें एड्रेसेबल होती है। कंट्रोल मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल से लेके डिवाइस, डिवाइस अलग होती है, मॉड्यूल्स अलग होते हैं। डिवाइस में अपना स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, ऐसे ये सारे डिटेक्टर जितने हुए सारे डिवाइसें होती है। मॉड्यूल में अपना कंट्रोल मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल, जोन मॉड्यूल, ये सब सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। हुटर भी हो गए, भी अपना मॉड्यूल्स में ही आता है। इन सब सारे मॉड्यूल्स में ये सब आते हैं। तो इन सब की अलग अलग काम है। आइसोलेटर हो गए, इन सब की अलग अलग काम है। और इन सब का ये सब थर्ड पार्टी वाले हैं, ठीक है। इन सब के लिए अलग से वोल्टेज भी दिया जाएगा, इन सबको अलग से एड्रेस भी दिया जाएगा। यदि यही चीज हम चाहे तो पैनल से भी चला सकते हैं, लेकिन पैनल से चलाएंगे भी तो केवल एड्रेस शो नहीं करे, केवल डिटेक्टर में शो कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से जो भी लगते हैं उन सब के लिए नहीं शो कर पाएगा। जैसे अपना हुटर हो गया, तो हुटर में क्या है कि अपना थर्ड पार्टी है, तो हुटर के लिए यदि हम एनसीए एड्रेसेबल पैनल से यदि एनसीए पॉइंट को मैं यूज करता हूँ तो उसमें हुटर चलेगा, हुटर चलने के लिए चलेगा, लेकिन उसको लॉजिक हम नहीं डाल सकते। उसको एक ही जोन पे बनाना पड़ेगा, मुझे एक ही लॉजिक एक ही जोन पे बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं
जोन नहीं बना पाऊंगा, उतना क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, जिस लोकेशन के हिसाब से उस लोकेशन के हिसाब से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें एक ही पॉइंट है, उसी के थ्रू मुझे चारों तरफ चलना, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होने की भी संभावना होती है। तो इसके वजह से हम लोग उसको बहुत कम यूज करते हैं। वो कन्वेंशनल छोटे फील्ड के लिए है, जैसे एक बिल्डिंग 2 फ्लोर के लिए वो एनसीए बहुत है काफी, इतने के लिए वो चल सकता है, लेकिन ज्यादा हो एरिया तो उसके लिए नहीं चल सकता लंबी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं अपना एनसीए पैनल, ये अपना एड्रेसेबल पैनल के विषय में, कैसे क्या होती है, इसकी आउटपुट कितनी और अपनी इसकी इनपुट कितनी है। ठीक है, बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं अपने एड्रेसेबल पैनल पे। ठीक है, आप लोग तो इतना समझ गए होंगे, फायर अलार्म सिस्टम है, हनीवेल बाय नोटिफायर, मॉडल नंबर एनएफएस 3030 है। ठीक है, एड्रेसेबल पैनल है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी, देखिए मेरे कहने का मतलब है ना, मैं थोड़ा बोलता हूँ, क्यों मैं समझा रहा हूँ इतना, मुझे समझाने की शौक नहीं है। ठीक है, किसी को बताओ ना तो अधूरा ज्ञान मत दो, मेरा एक ही कंसेप्ट है, किसी को समझाओ तो अधूरा मत समझाओ, और किसी को ज्ञान दो तो अधूरा ज्ञान मत दो, और किसी का राह दिखाओ तो आधा राह मत दिखाओ, उसको पूरा राह दिखा के रहो। ठीक है, तो मेरा एक ही है कि मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना अनुभव में, मैं उतना आप लोग को शेयर में करूंगा। ठीक है, जितनी है मेरे पास क्षमता में, उतना आप लोग को मैं झेलूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं जो भी मैं बताऊंगा आप लोग को, मैं पूरा ज्ञान मैं आपको दूंगा जितना तक मुझे नॉलेज है, और मैं अच्छी तरीके से, मेरे प्रैक्टिकल के साथ से मैं अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें एड्रेसेबल पैनल में कितनी पैनल चलती है, रिपीटर पैनल क्या होती है, रिपीटर पैनल के, देखिए रिपीटर पैनल, एड्रेसेबल पैनल, इन सब में एक ही है। ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। जो फायर अलार्म सिस्टम से सीनियर टेक्नीशियन हो गए, टेक्नीशियन हो गए, जो इस लाइन से वो सब समझते हैं कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, रिपीटर पैनल क्या होता है, एड्रेसेबल पैनल क्या होता है, कन्वेंशनल पैनल क्या होता है। लेकिन जो इस लाइन में नहीं हो, उस लाइन को जानता भी नहीं है फायर अलार्म है क्या, मैं उसके लिए मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, और उसके लिए मैं अच्छी तरीके से कम एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो फायर अलार्म टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, जो कुछ भी है, वो लोग इग्नोर करें। यदि छोटा, यदि जो भी है, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए, मैं भी आप लोग को सपोर्ट करूंगा। जो एकदम बेसिक से वो नहीं जानता है, तो आप लोग इस लाइन से जुड़े रहिए। और यदि किसी को कोई जॉब के लिए नहीं उतना हो रहा है कि मैं कौन सा काम सीखूं, तो भाई आईटी लाइन में आ जाओ, या बीएमएस से घुस जाओ, बीएमएस लाइन भी अच्छा है, आईटी सेक्टर भी ऐसा ही है। अपना फायर अलार्म सिस्टम से भी पर्सनल आप तुम काम कर सकते हो, सीनियर टेक्नीशियन, इसमें इन सब में भी अच्छा खासा प्रोग्रेस है, अच्छा खासा बेनिफिट है, अच्छा खासा इसमें भी ग्रोथ है। ठीक है, तो आप लोग ये भी लाइन चूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है, सिंपल है ये, और कम दिन में आप अच्छा से काम इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो बता रहा हूं मैं आपको, आगे चलिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हनीवेल वाई नोटिफायर एन एफ एस 2 30 30। ठीक है, ये पैनल है अपना, किसका, एफएस का। अब मैं इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी इनपुट। ठीक है, ये जितनी भी होती है ना, पोटेंशियल फ्री होती है। ठीक है, इनपुट आउटपुट, ओके, इनपुट इसकी है 220 × 230 एसी वोल्टेज। ठीक है, एक ही है इसका,
230 वोल्टेज ही अपना इनपुट में इसका दिया जाएगा, ठीक है। सारी जितनी भी पैनलें होती हैं अपना फायर अलार्म की, सब में यही चलता है, सिंगल फेज चलता है 230 वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट सबकी अलग अलग होती है। अब जैसे अपना नोटिफायर है, उसकी आउटपुट कितनी होती है लूप कार्ड से, आउटपुट ये लूप कार्ड का मैं बता रहा हूं, लूप कार्ड कितनी, 16 वोल्टेज डीसी, 16 वोल्टेज, ठीक है। ये लूप कार्ड की, ये एसएलसी का है, ठीक है। एसएलसी से ये जो निकलता है उसका एस एल सी, एसएलसी पॉइंट लिख देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। पैनल में रहता है एसएलसी पॉइंट, ठीक है। एसएलसी का मतलब हो गया सिग्नलिंग लाइन सर्किट, ठीक है। तो एसएलसी से अपने ये 16 वोल्टेज निकलती है, ये सारे अपना लूप में घूमती है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट ये निकलेगा लूप कार्ड से, तो लूप कार्ड में अपना दिया रहता है माइनस प्लस, ठीक है। तो आउट और इन उसमें दिया रहता है, ठीक है। उसमें भी 2 पोर्ट दिया रहता है, एक ही में 4 केबल लगते हैं, एक पोर्ट में 4 केबल लगता है, ठीक है। एक आउट जाएगा, एक इन जाएगा, एक पूरे फील्ड में घूम के आएगा, जाए पूरा फील्ड में घूमेगा, फिर दूसरा वही रिटर्निंग होकर डायरेक्ट पैनल में उसी लूप कार्ड में चला आएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एड्रेसेबल। और वायरिंग की बात करें तो उसको बोलते हैं ए टाइप की वायरिंग होती है, ठीक है। ए टाइप की वायरिंग होती है एड्रेसेबल, जो रिटर्निंग अपना रिंग सर्किट बन के रिटर्निंग अपना पैनल पे आती है। तो मैं आपको इन सब को मैं अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में आप हमारे बने रहिए, क्योंकि जब मैं इसके इस पैनल के अंदर में घुसूंगा तो बहुत कुछ इसमें बहुत बारीक बारीक तक जहां तक है मुझे, मैं आप लोग को अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये काम करती है पैनल की, किस तरह से इसकी वायरिंग होती है, ठीक है। तो आज हम लोग जानते हैं इनपुट और आउटपुट की, ठीक है। और आगे की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसी के ऊपर हम बात करेंगे। कब तक इसके ऊपर बात करेंगे, जब तक ये पूरा मेरा सब्जेक्ट फाइनल ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए ये फायर अलार्म सिस्टम की, ठीक है। तब तक मैं आप लोग को इसी तरह मैं जो भी मुझसे फील्ड से भी जो भी मुझसे मिलेगा ऑप्शन में आप लोग को फील्ड पे भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। वीडियो में छोटा मोटा स्क्रिप्ट जो भी रहेगा मैं आप लोग को डाल दूंगा, नहीं तो बेसिक में सारा रहेगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड से ही मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज आप मेरे चैनल्स को अनफॉलो मत करिए, आप हमें सपोर्ट करिए और मैं भी आप लोग को सपोर्ट करूंगा। आप लोग से बस इतना ही विनती है, प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा भी आत्मा टूट जाता है यार, क्या करूं। मेरे पास भी बहुत प्रेशर कभी कभी साइड से हो जाती है, या फिर वैसे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं 2-3 दिन 4 दिन से एक हफ्ता के लमसम हो गया मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि साइड से भी प्रॉब्लम था, साइड से भी ज़्यादा प्रेशराइज हो गए थे उसकी वजह से, और अपना भी कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। थोड़ा तबीयत सही नहीं था, तबीयत डाउन था, अभी भी तबीयत डाउन ही कुछ इसके वजह से था। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए और मैं भी आप लोग को सपोर्ट करूंगा, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग इससे बने रहिए, मैं आप लोग के ही लिए मैं बता रहा हूँ इतना। तो चलिए इसका ये लूप कार्ड से हो गया, ठीक है। अब इसमें अपनी एक और वोल्टेज निकलती है आउटपुट में, मालूम है क्या, यहाँ से लिए ऐसा, ठीक है। यहाँ से अपना आउटपुट एक और वोल्टेज निकलती है 24 वोल्टेज, वो किसकी निकलती है मालूम है, 24 डीसी वोल्ट, ठीक है। ये 24 वोल्ट डीसी जो निकलती है, ये अपनी दो जगह से, एक तो अपनी पैनल से ही निकलती है, किसमें से, एसएमपीएस से, एस एम पी एस, ठीक है। एसएमपीएस से ये 24 वोल्टेज जाती है कहाँ, एसएमपीएस से निकल के, जब उसकी वायरिंग होती है ना, वायरिंग तो पैनल को देने के लिए सीपीयू में 24 वोल्टेज, उसको सीपीयू को मुझे 24 वोल्टेज से वो चालू होती है, जिससे प्रोग्रामिंग किया जाता है, जिसमें अपना डिस्प्ले रहता है, शो करता है सारी प्रोग्रामिंग, सारे डिस्प्ले पे जो भी डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो उसमें हमें 24 वोल्टेज दिया जाता है, कहाँ से, एसएमपीएस से, ठीक है। और वहां से भी अपनी 24 वोल्टेज निकलती है, कहाँ से, ये जो अपनी सीपीयू यहाँ से कहाँ पे जाएगा, एसएमपीएस से, एसएमपीएस से निकला सीपीयू में जाएगा, ठीक है। सीपीयू से निकलेगा कहाँ जाएगा मालूम है,
सीपीयू से भी अपना निकलता है रिपीटर पैनल के लिए। किसके लिए? रिपीटर। रिपीटर पैनल में हम लोग अलग से नहीं दे सकते, वोल्टेज दे सकते हैं लेकिन प्रॉपर वो कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मान लो मैं एक्सटर्नल यदि अलग से एसएमपीएस या किसी डिवाइस के माध्यम से मैं उसको दे दूं 24 वोल्टेज, भाई दे वो पावर लॉस हो गया, बंद हो गया, खराब हो गया, तो फिर रिपीटर पैनल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसमें लाइट वोल्टेज ही नहीं जाएगा तो चालू कहाँ से होगा, बंद हो जाए। तो इसीलिए हम लोग जो भी डालते हैं रिपीटर पैनल को चालू करने के लिए अपने पैनल से ही, मेन पैनल जो होता है मेन पैनल से ही अपना उठाते हैं सीपीयू से रिपीटर पैनल और कम्युनिकेशन केबल, दो केबल उठाते हैं, दोनों केबल अपना रिपीटर पैनल में चले जाते हैं। एक डाटा का जाता है, एक पावर का जाता है। समझ गए? छोटा सा कंसेप्ट है, आप लोग को इतना ही मैं सब में बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोग को मैं बताने वाला हूँ आगे की। फिर से अपना सीपीयू में एक जगह से और उठता है, सीपीयू में दो जगह से पॉइंट उठती है, एक तो वहां से उठा, एक बगल से उसी में अलग से दिया रहता है एक्सटर्नल, ठीक है। वहां से भी अपनी 24 वोल्टेज देते हैं, वहां से अपना हुटर भी चला सकते हो या फिर कुछ भी अपना, मतलब 24 वोल्टेज के थ्रू आप कुछ भी वहां से कर सकते हो, ठीक है। एनसीए पॉइंट भी दी रहती है, एनसीए अपना रहता है, वहां से भी एनसीए, ठीक है, ये भी यहीं से निकलता है। एनसीए नोटिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन सर्किट अप्लायंस, यहाँ से अपना 24 वोल्टेज निकलता है, कितना? डीसी 24 वोल्ट, ठीक है। तो ये किस लिए है? मोटर के लिए दिया जाता है। किसके लिए? मोटर के लिए। समझ गए? यहाँ से अपना 230 वोल्टेज एसी आया इनपुट, आउटपुट अपना लूप कार्ड से निकलता है 16 वोल्टेज, फील्ड में जाते जाते वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। कभी कहीं किसी मॉड्यूल पे 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम हमें वोल्टेज जो चाहिए 14 वोल्टेज, 13 वोल्टेज लेटेस्ट, नहीं तो 14 वोल्टेज मैक्सिमम मुझे चाहिए तो हर डिवाइस पे। तो उस तरह पावर लॉस की संभावना नहीं रहती है, नहीं तो पावर लॉस आने लगता है, तो फॉल्स अलार्म आना स्टार्ट हो जाता है, फॉल्स ट्रबल आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग ये डीसी वोल्टेज एसएमपीएस से भी सीपीयू में गया, फिर से एनसीए का आया हुटर के लिए। तो आज हम लोग जान गए हमारी नोटिफायर पैनल कितनी वोल्टेज आउटपुट देती है, इनपुट उसकी कितनी वोल्टेज हम लोग देते हैं, ठीक है। तब आगे की वीडियो हम इस पे बात करते हैं नोटिफायर पे, फिर इसी पे हम लोग बात करेंगे नोटिफायर पे, मोरले पे, कॉपर पे, फ्रेनाइट पैनल आती है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। इन सब जो जो पैनल पे मैं काम किया हूँ उस पैनल पे आप लोग को मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से। चलिए अब आगे की वीडियो, आप हमारे वीडियो से बने रहिए। मैं आगे की वीडियो में आपको इसको असेंबल के लिए मैं बताऊंगा, कौन कौन से लुक कार्ड निकल लगते हैं इसमें, कैसे उसकी असेंबलें होती है, पैनल कैसे असेंबल होता है, उसका हाउसिंग कैसे होती है, मैं सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज मैं आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हमारे एसएम फायर टेक सोल्यूशन को आप लोग हमें सपोर्ट करिए, और हमारे यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जो भी भाई हमको देख रहे हैं इस चैनल से प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप अनफॉलो मत होइए, आप फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, आप हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। टेक्निकल वीडियो देखने के लिए सपोर्ट